Hello everyone, welcome to my channel. I am back with information and communication technology. In last class we have covered primary memory. So let's go ahead with secondary memory. Secondary memory is non-volatile as it retains its data with or without electrical power. This memory refers to storage devices such as hard drives and solid-state drives. It also refers to the removable devices such as USB flash drives, CDs and DVDs. Now basically secondary memory हमारा नॉन वॉलेटाइल होता है, मतलब अगर पावर ऑफ भी हो गया मशीन से तो सारा डेटा आप रिटेन कर सकते हैं और इस टाइप की मेमोरी को यूज़ किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए. नाउ सेकेंडरी मेमोरी इज़ ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड ड्राइव्स एंड रिमूवेबल ड्राइव्स. तो फिक्स ड्राइव्स में आपका आ जाएगा हार्ड ड्राइव्स एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स और रिमूवेबल में आएगा यूएसबी फ्लैश ड्राइव, सीडीज एंड डीवीडीज जो हम लोग रिमूव कर पाते हैं मशीन से. और फिक्स जो होता है हमारा ऑलरेडी मशीन में फिक्स्ड रहता है, जैसे हार्ड ड्राइव हमारा फिक्स्ड रहता है जिसमें सारा डेटा हमारा स्टोर होता है. और एसएसडी भी आजकल यूज़ होता है लैपटॉप्स में, आजकल पीसीज में भी यूज़ होने लगे हैं, तो वो भी फिक्स्ड होता है हमारा. नाउ लेट्स लर्न मोर अबाउट दिस डिवाइसेस. So number 1, hard disk. It is a rigid magnetic disk used to store data. It permanently stores data and is located within a drive unit on the computer motherboard. अब हार्ड डिस्क सबसे कॉमन है, सबके कंप्यूटर में होता है, लैपटॉप में, तो सबको पता है इसके बारे में. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सॉलिड स्टेट ड्राइव. It used to hold and access data. It have faster access time, noiseless operation, less power consumption and many more. Now जिस लैपटॉप में आपका SSD यूज़ हुआ है तो उसका एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है, फिर ज़्यादा वो नॉइज़ भी क्रिएट नहीं करता है और पावर भी लेस कंज्यूम करता है आपका, तो इसलिए ये ज़्यादा हेल्पफुल रहता है हार्ड डिस्क से कंपेयर अगर करें तो SSD. और हार्ड डिस्क थोड़ा मोटा होता है, भारी होता है, और SSD हमारा हल्का होता है. Now third one, पेन ड्राइव, ऑल्सो नोन एज USB फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव और जंप ड्राइव. It connects to a computer via USB port, used commonly to store and transfer data between computers. हमारे CPU मशीन में जो USB पोर्ट रहता है उसमें हम लोग पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं, फिर जो भी हम लोग को उसमें डेटा स्टोर करना है या उसमें से ट्रांसफ़र करना है तो वो काम हमारा हेल्प आता है, पेन ड्राइव के थ्रू हम लोग कर पाते हैं. नाउ नंबर 4, SD कार्ड. इट स्टैंड्स फॉर सिक्योर डिजिटल कार्ड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन स्मार्टफोन्स एंड डिजिटल कैमराज. We can easily remove it from our device and see the things stored in it using a computer with a card reader. अब SD कार्ड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो हम ही लोग करते हैं स्मार्टफोन्स में और डिजिटल कैमराज में, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो जाए और फिर उसको जिस भी डिवाइस में आपको डालना है वो आप डाल सकते हैं कार्ड रीडर के हेल्प से. नाउ फिफ्थ वन, कॉम्पैक्ट डिस्क. इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक. The concept of CD developed by Philips and Sony in 1982. The first CD created on 17th August 1982 in Germany. It is used for storing documents, audio and video files and other data like software programs. Now जितने भी CD है वो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के बने हुए होते हैं. इनको हम लोग ऑप्टिकल डिवाइसेस भी कहते हैं और इसका कॉन्सेप्ट पहली बार डेवलप किया गया था फिलिप्स और सोनी के थ्रू 1982 में, और जर्मनी में सबसे पहला सीडी क्रिएट हुआ था. एज यू नो सीडी हमारे बहुत काम में आता है, जैसे डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं, ऑडियो स्टोर कर सकते हैं, वीडियो फाइल्स रख सकते हैं, जैसे हम लोग फिल्म्स वगैरह देखते हैं, तो ये सब काम में आता है हमारा सीडी. और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स भी हम लोग स्टोर करते हैं बहुत बार. नाउ सिक्स्थ वन, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर storing and viewing movies and to distribute programs as they are too large to fit in a CD. DVD was co-developed by Sony, Panasonic, Philips and Toshiba in 1995. अब DVD भी हमारे उसी काम में आता है कि डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर, मूवीज़ को देखने के लिए उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग. और क्या करते हैं, अगर हमारा CD में सब कुछ फुल हो गया है तो अगर उसमें फिट नहीं हो रहा है तो हम लोग फिर DVD का भी यूज़ करते हैं. फिर DVD को डेवलप किया गया था, मतलब इतने सारे कंपनीज जो हैं वो लोग मिल के इसको डेवलप्ड किए हैं 1995 में. DVD के भी सब कैटेगरीज है, DVD ROM, DVD R, DVD RW, रीराइटेबल. ठीक है, अब पढ़ते हैं हमारा जो है कैश मेमोरी, जो हमारा थर्ड मेमोरी का कैटेगरी था.
तीन टाइप्स के मेमोरीज हम लोग जानते हैं, प्राइमरी और मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। अभी अभी सेकेंडरी मेमोरी हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं कैश मेमोरी की तरफ। प्लेस टू स्टोर डेटा टेम्पररीली, स्टोर ऑनलाइन पेज रिसोर्सेज, डिक्रीज लोडिंग टाइम, डू नॉट गेट एक्सपायर बाय देयर ओन, नीड टू बी रिमूव्ड मैनुअली। मतलब ये यहाँ जो डेटा स्टोर होगा वो टेम्पररी रहेगा, ठीक है, वो हम लोग को खुद ही हटाते रहना पड़ेगा, वरना वो ज़्यादा हो जाने से क्या होगा, हम फ़ोन का जैसे फ़ोन में रीसेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर कोई और नया हम लोग ऐप खोलते हैं तो वो ठीक से नहीं चलता, और जैसे ही रीसेंट्स को हटा देते हैं तो वो स्पीड पकड़ लेता है। तो इसलिए लोडिंग टाइम को भी डिक्रीज़ करने के लिए कैश को हम लोग को हमेशा हटाना पड़ेगा, और ये खुद ब खुद नहीं हट सकता है, इसको खुद आपको टाइम टू टाइम डिलीट करना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कैश मेमोरी पढ़े हैं तो कुकीज़ भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मतलब एक दूसरे से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, डिफरेंसेस भी बहुत है इन दोनों के बीच में। तो कुकीज़ क्या है? स्टोर्स यूजर्स चॉइसेस टू ट्रेस प्रेफरेंस ड्यूरिंग ब्राउजिंग, एक्सपायर आफ्टर सम टाइम ऑटोमेटिकली। जैसे कि आप YouTube चलाते हैं तो आप देखते हैं कि आप रिसेंट्स में मतलब ज़्यादा आप जो सर्च करते हैं वही सब आपको फिर दिखने लगता है प्रेफरेंस में, बिकॉज वो कुकी स्टोर कर लेता है कि आप बार बार जिस चीज़ को सर्च कर रहे हैं वो बार बार आपको फिर वो दिखाने लगेगा, मतलब आपको उसको फिर खोजना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वो आ ही जाता है फिर। तो इसका काम ही यही है कि यूज़र्स के चॉइसेस को वो ट्रेस कर लेता है। फॉर एग्जांपल आप गूगल में भी कुछ सर्च करते हैं बहुत दिन पुराना भी, फिर भी आपको वो जब कुछ नया भी सर्च करने जाते हैं तो नीचे आपको दिखाने लगता है, बिकॉज वो स्टोर कर लिया है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका प्रेफरेंस चेंज हो गया कुछ दिन बाद तो वो एक्सपायर हो जाता है अपने आप, नीचे वाला हट के फिर आपका न्यू आ जाता है। तो इसको हम लोग को खुद को हटाना नहीं पड़ता है, ये अपने आप हट जाता है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और इसके पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। क्लास आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आने वाली क्लासेस में आप कौन से टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ये भी आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे। मेरी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। थैंक यू सो मच।